हेलो एवरीवन, मैं अंकित छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन में। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट भाषा तथा व्याकरण पे सेट नंबर 1। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, A, B, C, D। शब्द किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है दूसरा, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? यहाँ पे दिया महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, मराठी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। ओके। नेक्स्ट है तीसरा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ठीक है, तो जब मैंने क्लास लिया था भाषा का, तो उसमें हमने बात की थी संविधान हिंदी भाषा का राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा माना गया। ओके। फिर हम आगे चलते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? किसने कहा था? ए है महर्षि दंडी, बी है आचार्य शुक्ल, सी है भरत मुनि, डी है आचार्य द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कौन है? महर्षि दंडी। इसका राइट आंसर होगा ए। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 6, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना का नाम है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है व्याकरण में। ओके। फिर हम आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो कौन सी लिपि है? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। जब हमने लिपि पढ़ा था तो उसमें हमने देवनागरी लिपि से पढ़ा था। देवनागरी लिपि का उद्भव जो होता है वो किससे होता है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्भव होता है, लेकिन हम लोग जो हिंदी भाषा पढ़ते हैं वह देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वां, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ओके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? ठीक है, तो स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश, इसका राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश, सी इसका राइट आंसर है, इसकी रचना हिंदी भाषा में की। ओके। फिर हम आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? किसकी है? पश्चिमी। बोली पढ़ते समय हमने पढ़ा था पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी को। तो कन्नौजी जो बोली है वह, इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। ओके। नेक्स्ट है 12वां की बात करते हैं।
निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मगही। मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। 13वां है कि भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ होता है, भाषा का आरंभ जो है ध्वनि से होता है। ओके, भाषा पढ़ते समय हमने इस पे ध्यान दिया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं, तो भाषा का प्रमुख अवयव में राइट आंसर होगा ए जो है वर्ड, उसके बाद शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। ओके, इसको ध्यान देंगे आप। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 16वां, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? ठीक है, ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा, कौन सी भाषा में जो है उत्कीर्ण की गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है अशोक के शिलालेख। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट 17वां, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदवी। राइट आंसर होगा ए, हिंदवी। ठीक है, हिंदवी अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए प्रयुक्त किया। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कुल 18। इसका राइट आंसर होगा बी, कुल 18 बोलियां हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 20वां, कि हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, खड़ी बोली का मानक रूप क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए जो है माना जाता है संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। भाषा की क्लास में हमने आपको बताया था संस्कृत जो है वह देवताओं की भाषा है। किसकी? देवताओं की। उसके बाद पाली का उद्भव होता है जिसमें बुद्ध ने अपना वचन दिया था, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। उसके बाद प्राकृत आती है जिसमें स्वामी महावीर ने अपना उपदेश दिया। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आती है। ओके, ध्यान देंगे आप। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 22वां, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ब्रज। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी बोली है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, लेकिन ब्रज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज जो है निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी का गठन 14 सितंबर 1949 में हुआ था, तो आप इसको ध्यान देंगे। ओके, लास्ट है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सभी आती है, अवधी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अवधी, जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ओके,
तो आई होप आपने प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो इम्पोर्टेंट थे हम उन्हीं को कराए हैं प्रैक्टिस। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेशन के लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।